हालेलुया। सभी को जय मसीह। प्रभु सभी को आशीष दे। मैं पास्टर संजय कुमार कनौजिया आज इस मॉर्निंग के प्रेयर में, सुबह के प्रेयर में, आज प्रभु ने मुझे कुछ बातों को दिया है। मैं चाहता हूं कि वचनों के द्वारा आप विश्वास करें और प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु काम करेंगे। हर एक लोग के वचनों के अनुसार प्रभु यीशु के नाम में आशीषित हों और हर एक के जीवन में प्रभु चमत्कार करे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम कुछ वचनों में देखेंगे और उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु हर एक के जीवन में चमत्कार करेंगे। धन्यवाद करता हूँ मेरे स्वामी, मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर सेनाओं की यहोवा खुदावंद राजा। आज का वचन प्रभु जी आपके हाथों में खुदावंद राजा। प्रभु जी वचन के द्वारा हम सब तृप्त होने पाएँ, वचन के द्वारा हम सब लोग फल लाने पाएँ। और जो आज हम वचन को सुनते हैं या हम घर में प्रेयर करते, प्रार्थना करते प्रभु जी, और फिर किसी न किसी कारण शैतान में भरमा देता है, पर शैतान में न भरमाने पाए। शैतान के हर एक चाल को, शैतान के हर एक बंधन को हम तोड़ने वाले बने और हम शैतान की हर एक शक्ति को तोड़कर उसे पूरी रीति से अपने जीवन से ख़त्म करें और परमेश्वर की महान आशीषों के द्वारा हम खराई से और सच्चाई से और परमेश्वर विश्वास करके हम चल पाएँ। तो हम सबकी सुरक्षित कर आशीष दें। तो हम धन्यवाद करते हैं वचन के द्वारा हम सबको अच्छे मार्गों पे लेके चलें। धन्यवाद तो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक वचन को देखेंगे। लूका के सुसमाचार अध्याय 10 वचन 19 से देखेंगे। 17 से आप हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें अधिकार दिया, प्रभु ने भेजा और प्रभु ने जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को तैयार किया। और जब चेले तैयार हुए, जब चेले जाने लगे और चेले जब लौट कर आए तब कहने लगे कि हे प्रभु, दुष्ट आत्माएं भी मेरे वश में हैं। मतलब शैतान की ताकत मेरे मुट्ठी में है, जंत्र मंत्र तंत्र मेरी मुट्ठी में है, कर्ज के जो समस्याएं हैं वो मेरी मुट्ठी में हैं। जो आदतों ने करके कर्ज भी हमारे ऊपर आ जाते हैं, किस्त नहीं भरा जाता है, हमारा नौकरी अच्छा चलता रहता है लेकिन अचानक बंद हो जाता है, हम नौकरी नहीं कर पाते, या हम काम करने भी जाते हैं और हमारा मन नहीं लगता है, हम बुखार आ जाते हैं, बीमारी हो जाती है, या हमें उलझनपन हो जाता है और हम क्या करते हैं, महीना 2 महीना रहे, 3 महीना तक रहे, या बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली या कहीं पर भी हम काम करने गए हैं, लेकिन क्या होता है कि हम तुरंत घर की तरफ लौट जाते हैं। कभी कभी तो मैंने ऐसा देखा, ऐसा सुना है कि आदमी के पास जाते हैं तो घर आने के लिए भी पैसा नहीं होता है, तो उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। आज यही चीज़ें हमारे पैसे पे, हमारे धन पर, हमारे खेत पर या हमारे कामों पर, हमारे जीवन पे जंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया जाता है। इसीलिए प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे हर एक प्रकार के जंत्र मंत्र जादू टोना का तोड़ने के लिए मैंने तुम्हें शक्ति दिया, मैं तुम्हें सामर्थ्य दिया है। जैसे कि बाइबल में बहुत सी जगहों पे लिखा है कि प्रभु ने शैतान को निकालने के लिए, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, शैतान के बंधन को तोड़ने के लिए प्रभु ने यीशु नासरी ने में नए नियम की पुस्तक में बहुत से काम किए। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज शैतान को नहीं निकाल रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल रहे हैं। अगर हम पुराने नियम से देखे जाएँ तो, पर नए नियम में हम दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए प्रभु ने हमें अधिकार दिया। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 1 के अनुसार, मत्ती रचित सुसमाचार 10 के 8 के अनुसार यीशु मसीह ने हमें चंगाई देने के लिए अधिकार दिया है, छुटकारा देने के लिए अधिकार दिया है। मैं शैतान की हर एक ताकत को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह के पास चेले आए तो कहने लगे कि हे प्रभु, देख हर एक प्रकार का बंधन जो शैतानी है, जो शैतान की ताकत है, तो आज हम कहते हैं कि अवगढ़ है, बरम है, दैत है, ऐसे बहुत सी चीज़ें, चुड़ैल है, बहुत प्रकार के हम जो नाम देते हैं, नाम करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसे हर एक लोगों को तू कुचल सकता है, तोड़ सकता है। मैंने तुम्हें अधिकार दिया, मैंने तुम्हें पावर दी, मैंने तुम्हें वो शक्ति दिया है, वो पवित्र आत्मा मैंने तुम्हें दिया है। तो हर एक प्रकार के तुम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो। तुम्हारे वश में मैंने हर एक प्रकार के बंधन को कर दिया, तुम्हें शैतान की हर एक ताकत को तुम्हारे वश में कर दिया है। ये वाला शानदार है, वाला शानदार हो। यीशु नासरी हमें वो अधिकार दिए, हमें वो पावर दिए हैं। एक प्रभु के दास को एक अधिकार दिया, अपने उनके जो सेवक हैं
जैसे हम पढ़ते हैं यिर्मयाह के पुस्तक में कि 3:15 में कि प्रभु ने एक दास दिया है। वो दास जो है कि हमें एक खराई से ले चलने के लिए दिया है, अपने भेड़ों को चराने के लिए दिया है। फिर भाई बहनों, वो जो प्रभु ने हमें दास दिया, जो प्रभु ने हमें अपना एक बेटा दिया है, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया है और यही वो शैतान की हर एक ताकत को, शैतान की हर एक शक्ति को, शैतान के हर एक बंधन को प्रभु यीशु मसीह तोड़ने के लिए उसे खड़ा किया है। हर एक प्रकार के जंत्र मंत्र जादू टोने के लिए खुदा ने उसे खड़ा किया है। यीशु ने इसलिए खड़ा किया कि वो शैतान की हर एक ताकत को तोड़ पाए। और वहाँ पे लिखा है कि तुम्हारे वश में तो दुष्ट आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं हैं, गंदी आत्माएं तुम्हारे मुट्ठी में तो है, मैंने किया है। पर इस बात से आनंद नहीं, क्योंकि मैं शैतान को बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा था। बिजली के समान शैतान को प्रभु गिरता हुआ देख। हालेलुया, बाबा वाला भाई शान। तुम्हारे पाँवों में सांप और बिच्छू को कुचलने के लिए मैं शक्ति दिया हूँ, ताकत दिया हूँ। वो शक्ति, वो ताकत, वो बल दिया हूँ, वो आशीष दिया हूँ। तुम सांप और बिच्छू क्या करोगे? अपने पाँवों के नीचे कुचल सकते हो। वो शैतान की शक्ति को कुचल सकते हो। आज मैं आपके लाइफ में जो कर्ज हैं, जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो आपका धंधा नहीं चलता, अगर आपका काम नहीं है, उसे मैं कुचलता यीशु मसीह के नाम। और शैतान की हर एक ताकत को मैं कुचलता यीशु मसीह के नाम से। आज कर्ज नहीं खत्म होता है, मैं कुचलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और यशायाह के पुस्तक के अनुसार मैं कहता हूँ, आपका जो ऊंचा ऊंचा पहाड़ है वो समथर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वो समथर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो समथर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो कर्ज का पहाड़, जो बीमारी का पहाड़, जो गरीबी का पहाड़ है, जो किस्त नहीं भरे जाते हैं, या जो नशे का पहाड़ है, नशा नहीं छोड़ता है, जो आज ट्यूमर है, कैंसर है, डायबिटीज है, लकवा है, या पीलिया है, या स्नोपीलिया है, नहीं जा रही हैं, यीशु के नाम में उसे कुचलता हूँ, मैं समथर करता यीशु मसीह के नाम से। वो सांप और बिच्छू की हर एक ताकत को मैं आपके जीवन से कुचलता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो शैतान की हर एक बंधन आपके लाइफ को छोड़े और चली जाए। वो गंदी आत्माएं आपके लाइफ को छोड़े और चली जाए। आज हर एक प्रकार का जो आपका नौकरी है, जो नौकरी जहाँ पे नौकरी करते हैं, वो नौकरी हमारा अच्छा नहीं चल पाता है, या हमें वहाँ पर काम करते किसी झगड़े हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, या कोई आज वो शैतान जो आपके पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, मैं कहता हूँ वो शैतान आपके लाइफ को छोड़े और चली जाए, आपके जीवन को छोड़े और चली जाए, आपके प्राण को छोड़े और चली जाए, आपके सोच और विचारों को छोड़े और चली जाए। जो क्रोध की आत्मा काम करिए, आपके जीवन में शांति आई यीशु मसीह के नाम में। जो किसी के प्रति नफरत की आत्मा काम करती है, आपके अंदर एक शांति, एक प्रेम आई यीशु मसीह के नाम से। आज ये शैतान क्या करता है? हमें बहुत जगहों पे गिराना चाहता है। आज हमारा धंधा है, हमारा बिजनेस है, पर लॉस हो जाता है, चलता नहीं है, पूरा आशीष शैतान करवा दिए। मैं कहता हूँ वो आपका बिजनेस यीशु के नाम में चलने लगे। हमारे घर में झगड़े होते हैं, हमारे परिवार में झगड़े होते हैं, माता पिता में, परिवार में, घरों में, सास में झगड़े होते हैं, भाई भाई में झगड़े होते हैं, मैं कहता हूँ यीशु के नाम में शांति आ जाए। वो जो शैतान अटैक कर रहा है, जो शैतान काम कर रहा है, वो शैतान की ताकत को हम खत्म करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमारी लाइफ से दुष्ट आत्माओं को कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हर से बुरी शक्तियों को मैं कैंसिल करता यीशु मसीह के सामर्थ्य में। वो शैतान के हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं को मैं कैंसिल करता यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधनों को मैं तोड़ता यीशु मसीह के नाम से। हर को लकवा यीशु के नाम में चली जाए, हर प्रकार की मिर्गी यीशु के नाम में चली जाए। जो शैतान ने डाला है, आज मैं परमेश्वर का एक दास होने के नाते, खुदा का एक बेटा होने के नाते कमांड करता हूँ राइट नाउ, आप आज़ाद और फ्री हो जाएं। जो कर्ज है वो कर्ज पूरी रीति से ख़त्म हो जाए, जो कर्ज का बोझ है वो ख़त्म हो जाए। सांप और बिच्छुओं को मैं कुचलता यीशु मसीह के नाम में। हर एक प्रकार की समस्याओं को, क्योंकि प्रभु ने अधिकार दिया है, प्रभु ने वो पावर दी, प्रभु ने वो सामर्थ्य दिया है। री बाबा बाला बा शकेरा बाला बाबा बा रियंदा ला बाला बा शानदार रिया ला बाला बा शिकारा या ला बा री बाला शानदार वो, क्योंकि प्रभु यहाँ पे दिया है अधिकार। लूका अध्याय 10 वचन 17 के अनुसार सांप और बिच्छू भी खुदा ने अधिकार दिया। और बाइबल आगे भी बताती है कि तुम इस बात से आनंदित मत हो जाओ कि तुम्हें तुम्हारे अंदर, तुम्हारी मुट्ठी में सांप और बिच्छू या शैतान की ताकतें हैं। इस बात से आनंद हो, पर इस बात से आनंद हो जाओ, इस बात से आनंद हो जाओ कि तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे गए हैं। हालेलुया। हम इस बात से आनंद होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे नाम स्वर्ग में लिखे। क्यों? हम बुराई, गंदे काम, चुगलीपन, झूठ बोलना, एक दूसरे के ऊपर गंदे इल्ज़ाम लगाना, बुरे इल्ज़ाम लगाना, ये हम छोड़ दें, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों से पसंद नहीं होता है। ऐसे लोगों से पसंद नहीं, कि हम मसीही हैं, प्रभु में हैं, या हम नहीं भी तो भी हम क्या करते हैं? बातों बातों में गाली देते हैं, बातों बातों में किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, बातों बातों में किसी पे दोष लगाते हैं। ऐसा प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है हम विश्वासी योग्य बने, हम प्रभु का भरोसा योग्य बने, हम प्रभु के साथ चलने वाले। हम इतना विश्वास करें कि हम अगर प्रार्थना करें तो भी
मुर्दा जिंदा हो जाए। और अगर वचन सुनते हैं, अगर विश्वास करें, तो हमारे अंदर की वो हर एक शैतान की ताकत, शैतान की हर एक वो शक्ति यीशु नासरी के नाम में चली जाए। जो आज हमारे ऊपर बोझ है वो बोझ खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो आज हमारे ऊपर बंधन है वो बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान की ताकत और शैतान की ताकत टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो आज हमारे ऊपर बहुत से प्रॉब्लम टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज हम प्रभु भरोसा रखें, विश्वास करें, खुदा पे एक आनंदित हों। यीशु ने अधिकार दिया अपने दासों को, अपने चेलों को अधिकार दिया, पे प्रभु ने अधिकार दिया। और जब चेले लौट कर आए तो कहने लगे, प्रभु देख सांप और बिच्छू मेरे वश में है, शैतान मेरे वश में, ताकत उसकी मेरे वश में है। आज मैं कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से आप आज़ाद और फ्री हो जाएंगे। आपका बिजनेस, आपका काम, आपकी नौकरी, आपका काम धंधा अच्छा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार के बंधन टूट जाएंगे, जितने भी शरीर में रोग हैं वो सारे रोग खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि मैं एक परमेश्वर का दास होकर मैं आपको अधिकार देता हूँ, मैं कमान करता हूँ, वो बंधन टूट नहीं पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो दुष्ट आत्माएं आपके शरीर को छोड़ के जाती रहेंगी, जो जंत्र मंत्र जाते रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पहले हम एक दूसरे को क्षमा देंगे, हम एक दूसरे को क्षमा देंगे, हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे, एक दूसरे को क्षमा करेंगे। हमने किसी से झगड़ा किया होगा, किसी को गाली दिया होगा, किसी के ऊपर चुगली किया होगा, किसी पे दोष लगाया होगा, हम एक दूसरे को क्षमा देंगे। हमने किसी के जीवन को खराब किया होगा, किसी बहन, किसी बेटी, किसी माता पिता के ऊपर, किसी पति या पत्नी के ऊपर हमने दोष लगाया होगा, हमने झूठ बोला होगा, हम एक दूसरे को क्षमा देंगे। हमने क्रोध किया है, नफरत किया है, हमने अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं किया है, अपने सताने वाले से हमने किसी को मारा होगा, गाली दिया होगा, या किसी न किसी, हम एक दूसरे को क्षमा देंगे, एक दूसरे को क्षमा देंगे, एक दूसरे को क्षमा करें, 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 एक दूसरे को क्षमा करें। और हम अपने पापों को कबूल करें, पश्चाताप करें। हमने किसी को झूठ बोल के फंसाया है, हमने किसी के ऊपर गंदे इल्ज़ाम लगाया है, किसी बहन बेटी के नाम को ख़राब किया है, उसकी इज्जत को ख़राब किया है, हमने किसी पति पत्नी में झगड़ा लगाया है झूठ बोलकर, हम किसी माता पिता में झूठ बोलकर झगड़े लगाए हैं, हम झूठ बोलकर किसी को फंसाए हैं, हम झूठ बोलकर किसी के ऊपर आरोप लगाए हैं। हम अपने पापों को कबूल करें, पश्चाताप करें, कबूल करें प्रभु के सामने कि प्रभु ये मैंने पाप किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने झूठ बोलकर मैंने किसी के ऊपर गलत दोष लगाए हैं, गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, गलत बात कहे हैं, किसी के अंदर एक नफ़रत पैदा की है, किसी न किसी के प्रति नफ़रत पैदा की है। हम कबूल करें प्रभु के सामने, पश्चाताप करें अपने आप को। हम कहें प्रभु यीशु मैंने झूठ बोला है, मैंने बुराई की है, मैंने चुगली किया है, मैंने गाली दिया है, मैंने झगड़े किए हैं, मैंने क्रोध किया है, प्रभु ये मेरा पाप है। तो मैंने गंदे काम किए, मैंने बुरे काम किए, प्रभु ये मेरा पाप है। आइए प्रभु के सामने पश्चाताप करें, आइए प्रभु के सामने अपने गुनाहों को मान लें। हमने झगड़े किए हैं, हमने मारामारी किया है, हम जहाँ काम किए वहाँ पर, जहाँ किसी ऑटो में, बस में कहीं गए, हमने उससे वहाँ झगड़ा किया, हमने मार्केट में, बाजार में गए, हमने वहाँ पे झगड़ा किया, यहाँ जहाँ हमारे मित्र दोस्त हैं उनसे झगड़ा किया है। आइए हम प्रभु के सामने पापों को अपने मान लें, कबूल करें, पश्चाताप करें। आइए हम प्रभु के सामने अपने आप को मान लें। हमने दारू पिया है, हमने बीड़ी पिया है, हमने गांजा पिया, हमने भांग खाया है, हमने सुरती खाया है। हम प्रभु के सामने कबूल करें, पश्चाताप करें कि प्रभु ये मेरे पाप है, ये मेरे गुनाह है, मेरे अपराध है, मुझे माफ़ कर। तो आज से मैं बुराई नहीं करूँगा किसी का, आज के ऊपर गंदे दोस्त, गंदे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी बेटी है, मेरे पास भी बेटा है, मेरे पास भी बहन है, मेरे पास भी भाई है। क्योंकि प्रभु मैं जो बोऊंगा वही मैं काटूंगा। प्रभु जी मुझे आशीष दे कि मैं अच्छा बो पाऊँ, मैं अच्छे रीति से चल पाऊँ, अच्छे रीति से मैं सारी चीज़ों को कर पाऊँ, जैसा आप चाहते हो वैसा मेरा जीवन होने पाए। आइए हम प्रभु के सामने एक बन जाएं, हम प्रभु के सामने एक अच्छा बन जाएं, प्रभु के सामने अपने मन को धो दें, अपने हृदय को धोएं। हमने बुराई क्या कहे, प्रभु मेरे दिल को धो। मैंने किसी पर चुगली किया, किसी के अंदर एक गलत भावना पैदा किया है, किसी के नाम को, किसी की इज्जत को मैंने ख़राब किया है, मैंने झूठ बोलकर किसी को मैंने फंसाया है, किसी के ऊपर दोष लगाया है। प्रभु मेरे हृदय को साफ़ कर, मेरे मन को साफ़ कर, मुझे बुरा लगता है प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, प्रभु मुझे माफ़ कर। प्रभु मेरे पापों को मिटा दे, मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे गुनाहों को मिटा दे। प्रभु मुझे अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं एक अपराधी मनुष्य हूँ, मैं गुनहगार मनुष्य हूँ। तेरे सामने मैंने पाप किया है प्रभु जी, मैंने एक दूसरे के व्यक्ति का नाम खराब किया है। मैं भूल गया प्रभु जी कि मेरे पास भी बेटी है, मैं भूल गया प्रभु जी मेरे पास भी बेटी है, तो मेरे पास भी बेटा, मेरे पास भी बहन है, मेरे पास भी भाई है। फिर मैं भूल गया कि मेरी भी जीवन है। तो मैं किसी के प्रति अगर गलत रखूँगा, मेरे प्रति भी कोई गलत रखने आएगा। प्रभु जी मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर, क्योंकि जो मैं बीज बो रहा हूँ वो गलत ना होने पाए, मेरा अच्छा बीज होने पाए। खुदा राजा प्रभु जी, अगर मैं बबुल बोऊंगा तो बबुल काटूंगा, अगर गेहूँ बोऊंगा तो गेहूँ काटूंगा, अगर एप्पल बोऊंगा तो एप्पल काटूंगा। प्रभु मेरे जीवन को बदल, मेरे हृदय को बदल, मेरी सोच को बदल, मेरे विचार को बदल। प्रभु मैं एक गंदा इंसान हूँ, मैं एक सूअर के समान जीवन बिताया हूँ। प्रभु मुझे माफ़ कर, मुझ पर दया कर। हे जीसस,
हे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम तेरे पास आता हूँ। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे माफ़ कर दे, मेरे अपराधों को माफ़ कर, मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे गुनाहों को मिटा दे, मुझे अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर, मेरे हृदय को साफ कर दे, मेरे मन को साफ कर दे, मेरे आँख गलत न देखने पाए, मेरे कान गलत न सुनने पाए, मेरे हृदय गलत न सोचने पाए, मेरे विचार गलत न सोचने पाए। प्रभु मुझे माफ़ कर, मुझ पर दया कर। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र कर। हाँ प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है तू मेरे बीच में है, तू मेरे पास है। आइए प्रभु से कहे, प्रभु मुझे माफ़ कर, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मेरे पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र कर। मुझे विश्वास है प्रभु आपका लहू मुझे धो रहा है, मुझे विश्वास है प्रभु आपका लहू मुझे साफ कर रहा है। आज के बाद मेरे जीवन में कोई बुराई नहीं होंगी, कोई चुगलेपन नहीं होंगे, कोई झूठपन नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि आप मुझे बदल रहे, मेरे हृदय को बदल रहे, मेरे मन को बदल रहे। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे माफ़ किया, आपने मुझे साफ़ किया। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद। आइए हम विश्वास से भर जाएं, आइए हम लोग विश्वास से भर जाएं। देखिए प्रभु को महसूस करें कि प्रभु हमारे बीच में है। आइए विश्वास से भर जाएं कि प्रभु हमारे बीच में है। आइए विश्वास से भर जाएं कि प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु हमारे पास है। आइए विश्वास से भर जाएं, विश्वास से भर जाएं, विश्वास से भर जाएं, विश्वास से भर जाएं, पूरी रीति से विश्वास से भर जाएं कि प्रभु हमारे पास है, प्रभु हमारे जीवन में, प्रभु हमारे संग खड़ा है, प्रभु का हाथ हमारे ऊपर है। पूरे लोग विश्वास से भर जाएं, पूरे लोग विश्वास से भर जाएं, पूरे लोग विश्वास से भर जाएं, भरपूर विश्वास से भर जाएं। यीशु हमारे बीच में, यीशु हमारे पास है, यीशु का छेदा हुआ हाथ हमारे ऊपर है। भर जाएं विश्वास से, भर जाएं विश्वास से। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। वो विश्वास आपको चंगा करेगा। जो आपके अंदर विश्वास है यीशु पर, वो यीशु आपको आज चंगा करेगा, आपको आज़ाद करेगा, आपको फ्री करेगा। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आपके जीवन के हर एक प्रकार के दुख नष्ट हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन के हर एक प्रकार की परेशानियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम आपके ऊपर, आपके परिवार, आपके घर पे महान शांति आ जाए। यीशु की महान शांति आ जाए। यीशु मसीह के नाम में अंधे देखने लगे, प्रभु यीशु के नाम बहरे सुनने लगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम गूंगे बोलने लगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम मिर्गी के रोगी चंगे हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में लकवे के रोगी चंगे हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ट्यूमर के रोगी चंगे हो जाएं। यीशु की प्रार्थना करता हूँ, जो कान में दिक्कतें हैं यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, जो आँखों में दिक्कतें यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, जो दिमागी प्रॉब्लम से यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, जो ट्यूमर है ट्यूमर चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के नाम में जिनके पास चश्मे लगते हैं उनका चश्मा जाने पाए, उनको रोशनी आ जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनके गले में जलन होता है, गले में दर्द होता है, घुमाने में दिक्कत होती है, ऐसे सारी परेशानियां गले की यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। जिनके हाथ उठाने में दिक्कत होते हैं, जिनको मुंडी घुमाने में दिक्कत होती है, यीशु मसीह के नाम से वो दिक्कतें चली जाए। जिनका एक्सीडेंट हुआ है या गिर गए हैं, हाथ की हड्डी टूट गई है, हड्डियाँ चूर चूर हो गई हैं, यीशु के नाम से चंगे हो जाएँ। अभी यीशु के नाम में चंगे हो जाएँ। रीढ़ की हड्डी के रोगी चंगे हो जाएँ, कमर की रोगी चंगे हो जाएँ यीशु मसीह के नाम से। बवासीर के रोगी, पथरी के रोगी, ट्यूमर के रोगी चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके फेफड़े में पानी भर जाता है, ऐसे रोगी चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनको झुकने में दिक्कत होती है चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो झुक कर चलते हैं, जैसे बाइबल कहती है 38 साल का 18 साल का जो रोगी जो झुक के चली थी, पर यीशु मसीह ने उसे एक पल में चंगा कर दिया। जो झुक के चलते हो चंगे हो जाएं। जिनको जो फोड़ा पूड़ी हो गया है यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। जिनका वाइटपन दाग है, वाइटपन चला जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु का रक्त आ जाए उनके ऊपर और वाइट दाग खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो काले दाग धब्बे चला जाए यीशु मसीह के नाम से। जो दांतों में, मुंह में तकलीफ़ें हैं, दर्द होते हैं, वो सारी तकलीफ़ें चली जाए यीशु मसीह के नाम से। जो पैरों में, हाथों में तकलीफ़ है वो दर्द चले जाए यीशु मसीह के नाम से। जो शारीरिक प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम के दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़े चले जाए यीशु मसीह के नाम में। लहू बहने की समस्याएं खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लहू बहने की समस्याएं खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक प्रकार का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान की हर एक को ताकत शरीर छोड़े चले जाए। मिर्गी के रोगी चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। लकवे के रोगी चंगे हो जाए यीशु के नाम में। जिनका लकवा मारा है, मुंह टेढ़ा है, हाथ टेढ़ा है, हाथ में बल नहीं है, मुंह में बल नहीं है, पैरों में बल नहीं है, यीशु का लहू उनके ऊपर आए, यीशु का लहू उनके ऊपर आए, यीशु की सामर्थ्य उनके ऊपर आए। वो चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। यीशु उन्हें छुए और टच करे और खड़ा कर दे यीशु मसीह के नाम से। मैं आज्ञा देता यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। आज़ाद जाए लकवे के रोगी, आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में।
जो कर्ज में है कर्ज से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनका किस्त है वो किस्त भरने में बहुत दिक्कतें होती, मैं प्रार्थना करता प्रभु उनकी सहायता करे यीशु मसीह के नाम में। जिनका बैंक का लोन है तो यीशु उनकी सहायता करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करता हूँ। और जो दुष्ट आत्माएं में, जंत्र में, मंत्र में, जादू टोना में फंसे हुए हैं, जंत्र मंत्र जादू टोना से आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम में। मृगी के रोगी आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम से। सुकंठी हो, मवरखी हो, पलई हो, टोना हो, टमानी हो, रस्ते का, पैरे का, लियल हो, दियल हो, खिलाया पिलाया, करनी धरनी किया कराया, यीशु के नाम से इनके जीवन से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। शैतान की हर एक ताकत नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके धंधे को, बिजनेस को, काम को, घर को, परिवार को जो शैतान ने बांधा है, जो यंत्र मंत्र बाजा, जो जादू टोना बांधा है, मैं यीशु के नाम कमान करता हूँ राइट नाउ निकल जाए दुष्ट आत्माएं। उनके दुकान को, उनके घर को, उनके बिजनेस को, उनके काम को छोड़कर चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो शैतान की हर एक ताकत इनके जीवन को छोड़ी चली जाए, इनके घर को छोड़ी चली जाए, इनके हर एक परिवार को छोड़ी चली जाए यीशु के नाम से। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। वो दुष्ट आत्माएं नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार के कर्ज के रोगी आज़ाद हो जाएं। जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है उनकी शादी लग जाए यीशु मसीह के नाम में। उनकी ज़रूरतें खुदा पर पूरा करे यीशु मसीह के नाम में। आपके शरीर का हर एक रोग निकाल दे यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर का दास होने मैं राइट नाउ मैं आज्ञा देता हूँ, चंगे हो जाओ, आज़ाद हो जाओ, फ्री हो जाओ। शैतान की हर एक ताकत से आज़ाद हो, शैतान की हर एक शक्ति से आज़ाद हो, शैतान की हर एक बंधन से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की महान आशीष, महान बरकत आपके ऊपर है, उसकी महान कृपा आपके ऊपर है, उसकी महान शांति आपके ऊपर आ जाए। यीशु मसीह के नाम में आज़ाद हो जाओ, फ्री हो जाओ, हर एक प्रकार के रोग से आज़ाद हो जाओ, हर एक प्रकार की समस्या से आज़ाद हो, हर एक गंदी आत्मा से आज़ाद हो, शैतान की आत्मा से आज़ाद हो जाओ, दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो जाओ। यीशु की महान आशीष आ जाए, यीशु की महान बरकत आ जाए, यीशु की महान कृपा आ जाए, यीशु की महान दया आ जाए, आज़ाद हो जाओ। परमेश्वर की महान आत्मा आपके ऊपर आए, उसकी सामर्थ्य ऊपर आए। आप हम लोग हर एक लोग आशीषित हो जाए, हर एक लोग ब्लेसिंग हो जाए। यीशु के नाम में महान शांति आ जाए। जिनके घर में झगड़े होते हैं वो झगड़े चले जाए यीशु के नाम से। जिनके पास संतान में संतान हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का अनुग्रह हो, प्रेम और कृपा खुदावंद का हम सबके ऊपर बना रहे। परमेश्वर का आशीष, यीशु मसीह का अनुग्रह हम सब पे बना रहे। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।